नमस्कार भाई, टॉपर्स एकेडमी बिहार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो 1 अक्टूबर को पूछा गया था। और 1 अक्टूबर क्या, कोई ऐसा जनरल कॉम्पिटिटिव का एग्जाम नहीं होगा जिससे इस टॉपिक से पूछा नहीं गया होगा। ये आपका टॉपिक है प्रमुख भारतीय संविधान संशोधन, यानी भारत के जो संविधान बना है उसमें प्रमुख संशोधन कौन कौन से हुआ है उसके बारे में। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है, यहाँ से हर हाल में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत तक देखिएगा तो हर कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे इससे प्रश्न पूछा जाता है। और कोई भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर आप पेपर उठाकर देख लीजिएगा, जितना बोर्ड पर लिखे हैं इससे एक क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर देखने को जरूर मिल जाएगा। इसलिए बिहार पुलिस का आपका एग्जाम दिसंबर में हर हाल में होने वाला है, दिसंबर लास्ट में होने की ज़्यादा संभावना है। इसलिए आप सभी इस चैनल के साथ बने रहिए, तैयारी करते रहिए और बिहार पुलिस में डेली एक एक अंक बढ़ाते रहिए। हो सकता है कभी काल एक क्लास अब्सेंट हो जाए, उससे गुस्सा नहीं होना है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बिहार पुलिस में अगर सफलता आपको मिलता है तो यहीं से मिलेगा, क्योंकि बहुत से भर्ती है, बहुत से यूट्यूब चैनल टीचर वाले उस क्षेत्र में मूव कर जा रहे हैं। लेकिन हम आपसे वादा किए हैं कि बिहार पुलिस का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपके साथ बने रहेंगे तो बने रहेंगे। इसलिए चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी एग्जाम का समय थोड़ा लेट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी लोग देखेंगे उतना मेरा मनोबल बढ़ेगा। क्योंकि कंटेंट तैयार करने में 2.5 से 3 घंटा लगता है, तब इतने अच्छे से कंटेंट लेकर आते हैं। चलिए अब देखिए, हम लोग देख रहे हैं प्रमुख संविधान संशोधन। देखिए संविधान क्या है, सबसे पहले जानिए लोग कि संविधान के बारे में। किसी भी देश को चलाने के लिए कानून की आवश्यकता होती है, जो कानून बनाया जाता है उसे ही संविधान कहा जाता है। मान लीजिए अगर आप घर बना लिए तो घर में जो वाटर यानी पानी होता है, पानी निकलने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था खोजा जाता है। या बाथरूमें बना लिए तो ये सोचते हैं ना कि भविष्य में अगर ज़रूरत पड़े तो कहाँ से कहाँ तोड़ सकते हैं। वैसे ही जब संविधान बना तो संविधान में संशोधन करने की भी प्रक्रिया उसी समय तैयार कर लिया गया कि अगर भविष्य में ज़रूरत पड़े तो उसे वहाँ पर संशोधन किया जा सके। आप समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान बहुत से देशों का मिश्रित संविधान है। इसमें बहुत से देशों के संविधान से अच्छे अच्छे अंक को लेकर जोड़ा गया है ताकि ये भारतीय लोग को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है हो। पहला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 368 में है। ठीक, भारतीय संविधान में 3 चीज़ याद रखिएगा, भाग है, अनुसूची है, अनुच्छेद है। तो वही संविधान संशोधन की प्रक्रिया में जो है वो अनुच्छेद 368 में इसके बारे में बताया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के बारे में बात हो रहा है कि भारतीय संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो बोलिएगा 368। अगला है संविधान संशोधन करने की शक्ति, यानी अगर संविधान को संशोधन करना है तो उसका शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास है। संसद के कितने अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया कहाँ से गया, अभी हम बता चुके पीछे कि अपने देश के हर चीज़ को अलग अलग देशों से लिया गया। जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, नीति निर्देशों को तत्व आयरलैंड से लिया गया, मौलिक कर्तव्य आपका रूस से लिया गया। ठीक उस संसदीय व्यवस्था जो है इंग्लैंड को अपनाया गया। ठीक उसी प्रकार से संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया जाता है। एकदम अंत तक देखे रहिएगा, एकदम बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन इस क्लास से आपका क्लियर होने वाला है। अब देखिए क्रम संख्या है, कौन सा संविधान संशोधन कब होता है और उसमें कौन सी बात को लेकर जोड़ा जाता है, क्या सुधार किया जाता है, एकदम अच्छे से समझना है। पहला संविधान संशोधन, सीए का अर्थ होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी संविधान संशोधन बोला जाता है। ये आपका 1951 ईस्वी में किया जाता है। इसमें 9वां अनुसूची जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन कब होता है,
1951 ईस्वी में होता है। इसमें 9वें अनुसूची को जोड़ा गया। 9वां अनुसूची किससे संबंधित है? तो बोलिएगा भूमि से संबंधित है। उसके बाद है कि 7वां संविधान संशोधन आपका 1956 ईस्वी में किया जाता है। देखिए जो महत्वपूर्ण है उसी को हम लेकर आए हैं, क्योंकि अभी तक 105 संविधान संशोधन किया जा चुका है। तो 105 संविधान संशोधन याद करना जरूरी नहीं है, पढ़िए वही जो परीक्षा में आपका पूछे। 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में होता है और भाषा के आधार पर, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में होता है और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का इसमें प्रावधान रखा गया, ठीक। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपका आंध्र प्रदेश है। अगला है 13वां संविधान संशोधन 1962 ईस्वी में होता है। इसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया जाता है। नागालैंड पहले राज्य नहीं था, 1962 ईस्वी में नागालैंड को राज्य का दर्जा मिलता है। 21वां संविधान संशोधन आपका 1967 ईस्वी में होता है। इसमें 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपकी भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में यानी मूल रूप से जब संविधान बना उसमें कितना भाषा था? 14 भाषा था। बाद में एक एक करके जोड़ा गया। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में आपका 22 भाषा है। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है। ये 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद है 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में होता है। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया। किसमें? प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ। यही 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया जाता है। इसमें 3 शब्द को जोड़ा गया। ये तीनों शब्द आपका रूस से लिया गया। फिर 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत चीज को जोड़ा गया। 1976 में होता है 42वें संविधान संशोधन में। इसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य आपका रूस से लिया गया है। उसके बाद है 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है। अब है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। जो हम लोग को 7 मौलिक अधिकार मिला था, उसमें एक संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी कि आपके बैंक में कितना पैसा है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा, ये कानूनी अधिकार के अंतर्गत हो जाएगा। सरकार आपसे पूछ सकता है। और उसके बाद है 52वां संविधान संशोधन 1985 में होता है। ये दल बदल कानून, जो नेता लोग इधर से उधर भागते थे, उसी से संबंधित बनाया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 में होता है, जिसमें मतदान की आयु अभी जो 18 वर्ष है वही 21 वर्ष से 18 वर्ष 1989 ईस्वी में किया जाता है 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। 65वां संविधान संशोधन आपका 1990 ईस्वी में होता है, जिसमें SC ST यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया जाता है। अगला है 71वां संविधान संशोधन आपका 1992 ईस्वी में किया जाता है। इसमें 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी सब भाषा को जोड़ा गया। हम क्या बोले यहाँ पर देखिए, आपका 67वीं में 1967 में 21वां संविधान संशोधन में सिंधी जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा जाता है। अब है कि 73वां संविधान संशोधन आपका 1992 ईस्वी में होता है। ये पंचायती राज से संबंधित है, ठीक। 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही होता है। ये नगर पालिका से संबंधित है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि 74वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो बोलिएगा 1992। किससे संबंधित है? नगर पालिका से। अब है 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है। ये राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार के बारे में बात किया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई। 100वां संविधान संशोधन 2015 में होता है, जिसमें भारत और बांग्लादेश के भूमि का हस्तांतरण यानी बॉर्डर को सही किया गया। 101वां संविधान संशोधन 2016 में होता है और ये GST से आपका संबंधित है, यानी वस्तु एवं सेवा कर, जो 1 जुलाई 2017 को
लागू होता है। अब कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे कि पंचायती राज वाला 1993 होगा, तो देखिए नियम बनता है आपका 92 में, ठीक, लागू होता है 93 में। ठीक उसी तरह से जीएसटी जो संविधान संशोधन 2016 में होता है, लेकिन लागू 2017 में होता है। 102वां संविधान संशोधन 2018 में ओबीसी आयोग का गठन होता है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 104वां संविधान संशोधन 2019 में होता है। एससी एसटी को 10 वर्ष आरक्षण को बढ़ा दिया गया और दो जो संसद लोकसभा के द्वारा मनोनीत होते थे एंग्लो इंडिया, उसको समाप्त किया गया। 105वां संविधान संशोधन आपका ओबीसी से संबंधित है। ये था आपका भारत का प्रमुख संविधान संशोधन। चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जितना महत्वपूर्ण है वो सभी को निकाल कर लेकर आए थे। एग्जाम में संविधान संशोधन से संबंधित इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता है। ऐसे ही जब भी आपको क्लास मिले बिहार पुलिस के लिए, एकदम देखते चलना है, शेयर करते चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद।